हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरी इस चैनल पे जर्मन सिंप्लीफाइड पे। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पार्ट थर्ड। हम लोग ने आगे पार्ट वन और पार्ट टू में पढ़ा था कि टाइम इज़ नाउन। ठीक है, टाइम इज़ नाउन। और सेकेंड पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था एग्जेक्टिव के बारे में, जो टाइम को डिस्क्राइब कर सके, जो टाइम को डिस्क्राइब कर सके। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स होता है वो एक सेंटेंस, वो सेंटेंस में सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सपोज कोई भी सेंटेंस ले अपन, तो वो सेंटेंस में वर्ब का होना ज़रूरी है। अभी क्वेश्चन ये है कि वर्ब का होना क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर ये है कि हम जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब होता है, और जो ये वर्ब होता है वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कौन सी एक्टिविटी एंड हो रही है, कौन सी एक्टिविटी आगे होने वाली है। ठीक है, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमको वर्ब से ही पता चलने वाली है। यानी सेंटेंस में वर्ब एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। जर्मन में देखा जाए तो जर्मन में जो वर्ब होता है वो किंग होता है। ठीक है, मतलब वर्ब नहीं, मतलब सेंटेंस में कोई मतलब ही नहीं आता। और एक इन्फॉर्मेशन अभी आप याद रखिए कि जब भी हम वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तब वर्ब है हमेशा सेकंड पोजीशन पे होता है, हमेशा सेकंड पोजीशन पे होता है। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। कुछ भी हो जाए सेंटेंस में, बट वर्ब सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, वो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलो भाइयों चालू करते हैं हम आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब का डेफिनेशन क्या है। वर्ब का डेफिनेशन सभी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो, जर्मन हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कुछ भी हो, सब में मीनिंग एक ही रहता है। तो सबसे पहले वर्ब का डेफिनेशन डेफिनेशन ये है कि अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन स्टेट ऑकरेंस। ठीक है, ये जो होता है उसको वर्ब बोलते हैं। ये पार्ट होता है सेंटेंस का। ठीक है, इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बिना भाइयों सेंटेंस बन ही नहीं सकता जर्मन के अंदर। तो वर्ब होना ज़रूरी है। कोई भी सेंटेंस में जर्मन में वर्ब्स का होना बहुत ज़रूरी है। चलो बिना समय गवाए हम आते हैं वर्ब्स के ऊपर जो डिस्क्राइब करते हैं टाइम को। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सब वर्ब है, ठीक है, ये सब नाउन क्यों नहीं है? ये सब नाउन क्यों नहीं है? क्यों नाउन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई आर्टिकल नहीं देख रहे हैं। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं देख रहे हैं। आर्टिकल के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? तो होते हैं देर होता है, दास होता है, ठीक है, दी होता है, ये सब आर्टिकल होते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई आर्टिकल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और और एक इन्फॉर्मेशन है कि हम ये सब वर्ब में ई एन एंडिंग देख रहे हैं। ठीक है, ई एन एस एंडिंग देख रहे हैं। ठीक है, एन है या तो एन देख रहे हैं, ये सब एंडिंग है। ये हमको दिखाता है कि ये सब वर्ब्स है। ठीक है, ये सब वर्ब्स है। और एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी वर्ब्स होता है वो वर्ब्स को हम लोग को कैपिटल में लिखना नहीं है। ठीक है, कैपिटल में हम लोग इसको लिखते नहीं हैं। अभी आप याद रखें कि इसको कैपिटल में लिखना नहीं है। ठीक है, शाइबन हो कुछ भी हो, हम इसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी नाउन को हम लोग को हमेशा कैपिटल में लिखना है। इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं अभी दोहराने वाला नहीं हूँ। तो चलो भाइयों हम आते हैं वर्ब्स के ऊपर। सबसे पहला वर्ब है अनफांगन। अनफांगन का मतलब होता है टू बिगिन। ठीक है, टू बिगिन। कोई भी एक्टिविटी को अगर चालू करना है तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो रहेगा अनफांगन। ठीक है, ये ट्रेनबार्ग वर्ब है, ट्रेनबार्ग वर्ब है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ याद ये रखिए कि अनफांगन का मतलब होता है टू बिगिन। बेंडन का मतलब होता है, जैसे ही आप नाम को पढ़ोगे आपको पता चल ही गया होगा, इसका मतलब होता है टू एंड। ठीक है, टू एंड।
इसके बाद है बिगिनन। बिगिनन का मतलब इसमें भी आपको पता ही चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब है टू बिगिन। फिर है डावर। डावर का मतलब होता है टू लास्ट। टू लास्ट मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई भी आप चीज़ लेके आ रहे हो, कोई भी चीज़ आप कहीं से ख़रीद रहे हो और आप उसको बोलना चाहते हो कि ये चीज़ कितनी चलने वाली है, ये टाइम, या फिर कोई एक्टिविटी कितनी चलने वाली है, या तो आपको फ़ोन में आपकी बैटरी है वो कितनी लंबी चलने वाली है, उसके लिए आप ये डावर यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो हम लोग ने आगे बी बेंडन पढ़ा था, ठीक है। उसके जैसा एक वर्ब है एंडन। एंडन का मतलब भी होता है टू एंड, ठीक है। तो दो वर्ड है हमारे जो एक्टिविटी का एंड दिखाते हैं, वो है वर्ब्स है, ठीक है। बेंडन और एंडन। उसके जैसे हम लोग ने टू बिगिन वो पढ़ा था, वो जो एक्टिविटी को दिखाते हैं, ठीक है। तो वो है बिगिनन और अनफांगन, अनफांगन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी अभी है फोर्थ जेक्सन। फोर्थ जेक्सन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू। कोई भी एक्टिविटी को अगर चालू रखना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए फोर्थ जेक्सन यूज़ करेंगे। उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे उसको फोर्थ जेक्सन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फरकुटसन। फरकुटसन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टू शॉर्ट, ठीक है, टू शॉर्ट। मतलब सपोज़ आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। वो पैराग्राफ आपने बहुत बड़ा लिखा है, अब आप करना चाहते हो उसको छोटा। तो वो छोटा करने के लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा फरकुटसन, ठीक है, फरकुटसन। उसके बाद है फरशीबन। फरशीबन का मतलब होता है टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन, ठीक है। सपोज़ आपका होमवर्क है, आप होमवर्क सोच रहे हो कि 2 घंटे बाद आप करोगे, तो उसके लिए हम फर्शीबन यूज़ करेंगे। या तो आपकी एग्ज़ाम है और आपके यूनिवर्सिटी वालों ने वो एग्ज़ाम को पीछे कर दिया है, 15 दिन पीछे कर दिया है, तो आप बोलोगे 15 दिन उसको फर्शीबन कर दिया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्शीबन, ठीक है। फिर है फर्श पेटन। फर्श पेटन का मतलब होता है टू लेट। ये लोग ये वर्ब का मतलब होता है कि लेट होना। जैसे कि ट्रेन आपकी लेट है तो वो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो फर्श पैटर्न, ठीक है। इसका हम लोग ने नाउन भी पढ़ा था, ठीक है। इसका नाउन था दी फर्श पेटुंग, ठीक है। दी फर्श पेटुंग आप देख सकते हो टाइम एज नाउन वाले वीडियो के अंदर। उसमें हम लोग ने सब अलग अलग नाउन कवर किए हैं जो टाइम को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। वो आप देख सकते हो, आप वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट वीडियो वर्ब्स के बारे में जो टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जितने भी टॉपिक्स लिए हैं अब तक वो सब सिस्टमेटिक लिए हैं। स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा कि जर्मन में टाइम को कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि टाइम को नाउन की तरह कैसे यूज़ करना है। फिर हम लोग ने पढ़ा एग्जेक्टिव, जो पार्ट 1 पार्ट 2 है हमारा, कि टाइम को अगर हम एग्जेक्टिव जानना चाहते हो, एग्जेक्टिव हम डिस्क्राइब करना चाहते हो टाइम के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग ने पार्ट 2 में पढ़ा। ये था हमारा पार्ट 3, इसमें हम लोग ने वर्ब पढ़े। तो पूरा जो टाइम का जितना भी था वो हम लोग ने कवर कर लिया है यहाँ तक के डिस्कशन में। अभी जो आगे के जो टॉपिक्स आएंगे वो सब अलग अलग रहने वाले हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो मोस्टली रहेगा वोकेबलरीज रिलेटेड टू फैमिली। फैमिली में ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब जर्मन्स में हम पढ़ेंगे कि जर्मन में इसको क्या बोलते हैं, भाई को क्या बोलेंगे, बहन को क्या बोलेंगे, फादर को क्या बोलेंगे। इसका वीडियो हमारा इसके बाद रहने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुल हुआ हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाइयों। बस तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।